जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज लॉर्ड शिवा के ओरेकल से कुछ चीज़ें लेती हूँ, उनकी बातें क्या वो कहना चाहते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि लॉर्ड शिवा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनका संदेश है, कोई उनका मैसेज है जो अपने कलेक्टिव तक पहुंचाना चाहते हैं। सो क्या चीज़ें हैं, क्या है वो ब्लेसिंग की मैसेज, बताइए। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। प्लीज बताइए। सो वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से धुनी स्केयर्ड फायर, नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर यूनिटी, एंड एक है शिवाज थर्ड आई विजडम। सो तीन बातें मैसेज, एंड एक कार्ड मैं फ्रंट से ले रही हूँ, सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। तो इन सभी कार्डों को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, एंड इसी से आपकी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पर भी जाकर विजिट कीजिए एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए। सो थैंक यू माय लवली व्यूवर्स। शिवाज थर्ड आई विजडम। सो भगवान आपको ना थर्ड आई विजडम दे रहे हैं। सो किसी की ना बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे मेरे कलेक्टिव है जिनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह से जुड़े हुए हैं। सो आपको ना इल्यूजन से बाहर देखने की क्षमता दे रही है थर्ड आई। आपको बहुत सारी ऐसी बातें आपके समक्ष आने स्टार्ट हो जाएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में। ये सारी चीजें आफ्टर विजडम, जब थर्ड आई आपको मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बियॉन्ड इल्यूजन, ये भ्रम की दुनिया है, माया की दुनिया है। उस दुनिया से आप अलग एक एंगल देखते हैं, एक अलग आपको चीजें दिखाई देती हैं। तो भगवान आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं, एक नया एंगल दे रहे हैं, बुद्धिमत्ता आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का भंडार, एक ऐसी पावर दे रहे हैं भगवान शिव। सो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो बहुत करीब 15 इयर्स से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। बहुत टाइम से राहु उनके ऊपर इफेक्ट डाले हुए था। सो राहु के लिए भी आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर धुनीज स्केयर्ड फायर दिख रहा है आपको, कैसे लॉर्ड शिवा एक आग में जल रहे हैं, एक आग इनके बॉडी के चारों तरफ निकल रही है। इसी प्रकार से हो सकता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं जिसमें आपका रीबर्थ हो रहा है, एक नया जन्म, बिल्कुल नया सोचने का नया तरीका, नया ढंग, नया जीवन। इस तरीके से आपकी ये पीरियड चल रही है जिसमें आप ना अंदर ही अंदर बर्न हो रहा है। ठीक है, बर्न होते हैं ना हम, जब कोई चीज सामने आ जाती है सडनली, कुछ ऐसी बातें जो एकदम हमारे तन बदन में आग लगा दे, हमें एकदम से जला के रख दे, जो हम नहीं सोचे वो चीजें हो। सो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, एंड आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, और इसीलिए आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ठीक है, उस डर की आग में। ठीक है, लेकिन आप रिलीज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो डर को भी आप रिलीज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑल नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, जो चीज़ें बहुत टाइम से आपको डरा कर रखी हुई थी, उन चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, आप नई चीज़ों को अपनाएंगे कैसे। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर यूनिटी। तो यहाँ पर भगवान आपको बैलेंस कर रहे हैं जीवन के हर वो पड़ाव में जहां आप इम्बैरेस द डिवाइन यूनियन विद इन। तो आप भगवान से ना बहुत ज़्यादा यूनियन में आ रहे हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और आपके जीवन में ना हार्मनी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एंड हो सकता है अगर आप ये दोनों के लिए है, अगर आप मैस्कुलिन है तो आपकी तरफ फेमिनाइन जो आपकी पार्टनर है, जो एनर्जी है, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। और अगर आप फीमेल हैं तो मेल कोई मस्कुलिन जो आपका पार्टनर है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो आपको बैलेंस कर रहे हैं, वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं। वो चीज़ें आने वाले टाइम में आपको देंगे।
और आप लोग बैलेंस में आ रहे हैं, यूनिटी में आ रहे हैं। सो यूनिटी का वरदान आपको शिव शक्ति दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी बातों के वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई थी, वो दूरियां मिटती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप बर्न हो रहे हैं वैसे वैसे दूरियां भी मिट रही हैं। साथ ही साथ सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। सो आगे की लाइफ में ना आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को, आप अब बनावटी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। आप शिव को देखे है ना, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैसे हैं हमारे, वे इस दुनिया की हर वो चीज पे उनकी पकड़ है। उनके पास अपनी फैमिली है, उनके पास सब कुछ है, जो वो चाहते हैं वो पा लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो कितने सिंपल है, वो सिंपल से एक लोटा जल में खुश हो जाते हैं, धतुरे एक बिलपत्र में वो खुश हो जाते हैं, धतुरा में खुश हो जाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें जिसको बहुत ढूंढना नहीं पड़े, ऐसी चीजों से वो खुश हो जाते हैं। सो इसी प्रकार से आप भी ना अपने लाइफ में डिटैच्ड हो रहे हैं उन सभी मोह माया से, उन सभी लोगों से, उन सभी बातों से जो कहीं ना कहीं आपको ना मोह में फंसाती थी, आपको इस दुनिया के इस जगत में दिखावे में आपको फंसाती थी। आपको जहाँ सिखाया जाता था कि इस तरीके से बिहेव करो, ऐसा दिखावा करो, तभी लोग सोसाइटी में तुम जी पाओगे, रह पाओगे। तो उससे आप ऊपर उठ रहे हैं। दिख रहा है आपको कि भगवान जो शिव है ना, वे जब ऊपर उठते हैं, उनके जब वो डिटैच्ड हो जाते हैं सभी चीज़ों से, ठीक है, तो जब वो सिंप्लिसिटी के साथ डिटैच्ड होते हैं तो कैसे वो परम सुख, परम ज्ञान, परम शांति से नृत्य कर रहे हैं। और उनके उनके आसपास देखिए आप, कितने सारे डेविल हैं, एंड ये सभी डेविल ना उनसे दूर भाग रहे हैं। खुद ही वो सारे डेविल उनसे दूर भाग रहे हैं। जहां पहले ये डेविल आपको डराते थे, आपको परेशान करते थे, आपको डर लगता था, वहीं अब आप एक ऐसी एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ये डेविल आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको एकदम विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये डेविल आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर आपने ये चीजें सीखी है कि लाइफ जो है ना सिर्फ पॉइजन नहीं है, सिर्फ जहर ही नहीं है कि जीवन में सिर्फ कड़वाहट कड़वाहट कड़वाहट। आप इस लाइफ से ये सीख रहे हैं कि इस कड़वाहट के परे भी कुछ चीजें हैं, कि जब आपको विष की प्राप्ति होती है तो अमृत भी मिलता है। जब आप बंधन में थे तो आपको मुक्ति भी मिलेगी, और जब बंधन में ही थे तभी आप मुक्ति का अच्छा सुख भोग पाएंगे, वरना आपको समझ ही नहीं आता कि फ्रीडम क्या होती है। सो फ्रीडम इन द अनबर्न स्पिरिट। ठीक है, आपकी आत्मा को कोई नहीं जला सकता है, आपको जला सकता है, इस मानव देह को जला सकता है आप, लेकिन आपकी आत्मा को कोई नहीं जला सकता है। एंड आप अपनी आत्मा को आजाद कर रहे हैं, एंड आप समझ चुके हैं कि आत्मा जो है वो कभी भी मरती नहीं है। आप मरते हैं, आपका शरीर मरता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती है। ऐसा थॉट, ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान आपके अंदर आ रहा है जो लॉर्ड शिवा आपको दे रहे हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लॉर्ड शिवा का मैसेज था। किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही साथ एंजल के कुछ डाउनलोड्स ले लेती हूँ कि आज एंजल मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बातें वो कहना चाहते हैं, आज के लिए क्या मैसेज है एंजल का। प्लीज बताइए डिवाइन, क्या मैसेज है एंजल का। जय माता दी। यू रिस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो आपको देखकर, या आपको देखकर किसी में ना ह्यूमैनिटी जाग गई, या उनको ऐसा लगता है कि हाँ इंसानियत अभी भी जिंदा है इस धरती पर। आपको देखकर ऐसा कोई कहना चाहते हैं, ऐसा किसी के मन में भावना उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ यहाँ आया है कि परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जिनके मुंह से उन्होंने वे वार्तालाप सुन लिए हैं जिन्हें आपने नहीं सुना। मतलब कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो आपको हमेशा डिफेम करते हैं, बैक पिचिंग करते हैं, एंड वो आपके सामने एकदम दूसरा बिहेव करते हैं, आप कभी नहीं समझ पाए। लेकिन परमात्मा तो सब कुछ देख रहे हैं। तो अगर आप उनके पक्के वाले भक्त हैं तो वे अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और इसीलिए ऐसे लोगों को वे आप दूर कर देते हैं आपसे। साथ ही साथ फैमिली का एनर्जी आई है। सो हो सकता है कि फैमिली से संबंधित बातें कुछ हैं, और फैमिली के साथ आप घूमने वगैरह जा सकते हैं, या फैमिली में देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, फैमिली एंड ऊर्जा का संतुलन।
सो हो सकता है कि आपके फैमिली में बैलेंस नहीं है किसी प्रकार की बहुत टाइम से, या आपका फैमिली इधर उधर बिखरा हुआ है, आप लोग एक साथ होकर भी नहीं हैं एक साथ। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं कि आपको ना अपने फैमिली को मेंटेन करना है, फैमिली में बैलेंस बनाना है और उन सभी नेगेटिविटी को फेंक देना है बाहर निकाल कर अपने घर से, जो कि आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आपके हंसते खेलते फैमिली को जो कोई भी उजाड़ना चाहता है, जो भी आपके फैमिली को नज़र लगाना चाहता है और नेगेटिविटी फेंक रहा है आपके तरफ, उन सभी को आपको फेंक देना है, अपने जीवन से उनको निकाल के बाहर आउट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ 2 कार्ड्स और आए हैं। फिजिकल हेल्थ, वेल बीइंग एंड लॉन्ग लाइफ का आपको वरदान मिल रहा है। साथ ही साथ गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, भगवान आपको ग्रो करवाना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, आपको ना पॉट की एनर्जी आई है। सो पॉट, भगवान महालक्ष्मी के हाथ में पॉट होता है, आप सभी को पता है, कलश जिसे बोलते हैं। सो वो कलश आया है। सो आपको ना बहुत सारा ग्रो लाइफ में मिलने वाला है। आप अगर बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे मेंटली फिजिकली, तो वो चीज़ें बैलेंस में आएगी, ठीक होंगे आप। एंड आपको लंबे आयु का वरदान दे रही है महालक्ष्मी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल आज का मैसेज है। किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर है 7004400543। आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, एंड वहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की हीलिंग या कोई बातें शेयर करना चाहते हैं या किसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, कोई बंधन बाधा है, तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है, स्लॉट बुक करवानी है, उसके बाद आपको नंबर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, आप उसके बाद बातें कर सकते हैं। आगे की सॉल्यूशन वहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।